सुबह कल के दिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस करेगा। क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी की सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में। टैक्स परसेंटेज भी सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है कल के दिन में। तो छोटा सा प्री एनालिसिस लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू सेल्स का। ऑल दो पूरा एनालिसिस यानी कि पूरा प्री एनालिसिस की कंपनी की क्या पॉसिबिलिटीज है क्वार्टर वन में आने की मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इस वीडियो में। यहां समझें कंपनी की सेल्स रेवेन्यू की क्या पॉसिबिलिटी है कल के दिन में। क्या कंपनी जून के क्वार्टर में एक बेंचमार्क दे सकती है। वीडियो को एंड तक देखना, समझेंगे। यहां पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लेकिन तभी जब आपको लगे कि चैनल सब्सक्राइब करने लायक है। तो जुलाई 2025 पहले आते हैं म्यूचुअल फंड के डाटा पे। तो भैया म्यूचुअल फंड ने क्या एक बार फिर से यहां पर क्वांटिटीज ऐड की हैं। तो भैया पहले पेज पर तो नजर आता है कि यस करी है। सबसे बड़ा नाम आता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का। इन्होंने 7.82% की होल्डिंग सुज़लोन एनर्जी में इंक्रीज करी है। क्वांटिटीज कितनी है 47,62,609 क्वांटिटीज ऐड करी है इन्होंने सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। अगला नाम आता है बजाज फिनसर्व लार्ज का। ये भैया नई एंटिटी आई है, नया म्यूचुअल फंड सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में एंटर होता देखने को मिला 32,15,587 क्वांटिटीज के साथ में। तो भैया क्वांटिटीज काफी डिसेंट नजर आई है यहाँ पे। एक्सेस मेट का इन्होंने भी 72% की होल्डिंग इंक्रीज करी है। क्वांटिटीज है 31,66,292। इसके साथ में आपको ये सभी क्वांटिटीज ऐड ऑन होती देखने को मिलती है इन सभी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। लेकिन एक बार ओवरऑल भी देख लेते हैं कि भैया ओवरऑल म्यूचुअल फंड ने क्या किया है। तो भैया ओवरऑल म्यूचुअल फंड की जो क्वांटिटीज ऐड हुई है जुलाई 2025 में 4,99,455 क्वांटिटीज, यानी कहीं ना कहीं कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे रहे जिन्होंने एग्जिट भी किया होगा। तो अभी जो म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हैं उनकी क्वांटिटीज आपको यहां स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अब आते हैं आगे। स्टॉक में आज भी यार सेलिंग काफी है और ये सेलिंग लगभग 1 करोड़ सवा करोड़ आप इस चैनल पर लगातार सुन रहे हो पिछले एक महीने से। एनएससी के डाटा पर डेली मिड डे मिड सेशन के अंदर आपको ऑलमोस्ट डेली करोड़ सवा करोड़ के आसपास की सेलिंग डेली देखने को मिल रही है और मात्र 51 लाख बायर हैं, यानी कि लगभग 1:2 का रेशियो है। यानी एक बायर पर 2 सेलर आपको देखने को अभी भी मिल रहे हैं आज के दिन भी, डिस्पाइट इसके कि कल क्वार्टर वन के नंबर्स हैं। और अगर अभी आप चार्ट पे आओगे ना समझेंगे। अभी यहां पर 43.3 का एमएफआई है, 44.9 का आपका आरसी, न्यूट्रल टेक्निकल्स है। और यूजुअली ये टेक्निकल्स आपको अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं, नंबर्स पर डिपेंड करेगा। और साथ में अगर आप यहां चार्ट पैटर्न पर नजर डालो तो भैया आपको नजर आएगा कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज पर है। और ये कंसोलिडेशन रेंज जैसा हम पिछले लगभग डेढ़ महीने से डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 महीने हो चुके होंगे लगभग 1.5-2 महीने से 62 और 66 का सपोर्ट पकड़ा रिसेंटली। हैंगिंग सपोर्ट लिया जो हम इस चार्ट पर डिस्कस करते हैं। हैंगिंग सपोर्ट लेकर 66 के रेजिस्टेंस पर भी गया, 66 के रेजिस्टेंस पर। लेकिन अभी स्टॉक पिछले 3 सेशन से लगातार येलो क्रॉसओवर जो आप यहां पर देख रहे हो बॉलिंजर बैंड का, ये 66 से शिफ्ट होकर के नीचे आ चुका है। यानी कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड पर अब बनता देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी अगर आप कैंडल देखोगे ऊपर की टेल आपको लंबी नजर आएगी। यानी कि जैसे ही येलो क्रॉसओवर जो कि आपका 64.60 का है वहां टच करा तो भैया येलो क्रॉसओवर पर आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो हमें चाहिए कि कमिंग सेशन में आपका ये येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट हो, ताकि आपको ब्रेकआउट अच्छे देखने को मिले। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो इश्यूज यहां पर खड़े हो सकते हैं आपके सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के प्राइस पे। तो वीडियो को एंड तक देखना। अब डिस्कस करते हैं कंपनी क्वार्टर वन की पॉसिबिलिटीज। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वार्टर वन का छोटा सा ग्लिम्स यहां पर लेते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करेंगे, ठीक है, कि कंपनी की सेल्स जून के क्वार्टर में क्या देखने को मिल सकती है। तो 2022 मार्च कंपनी के सेल्स आए थे 2474, यानी कि 2474 करोड़ के, जो कि जून 2022 में कंपनी ने बड़ा ड्रॉप खाया। यहां पे कंपनी के सेल्स अच्छे खासे ड्रॉप किए 1381 करोड़ मात्र। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करोगे मार्च के कंपैरिजन में जून का क्वार्टर बहुत फीका नजर आता है, बहुत फीका। ये हो गया एक साइड। अब दूसरा साइड अगर आप यहां पर देखो 2023 मार्च और 2023 जून,
2023 मार्च में कंपनी के सेल्स है 1694 करोड़, वही जून 2023 में रहे 1351 करोड़। यानी कि यहां पे भी कंपनी ने जून के क्वार्टर में वीकनेस शो की है। अब 2024 का डाटा देखते हैं एक बार। मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स थी 2196 करोड़, वही जून 2024 में कंपनी की सेल्स 2022 करोड़ हुई। यानी कि क्या पता लग रहा है, देखो सबसे पहले तो मार्च के क्वार्टर में कंपनी बेंचमार्क दे रही है, ये तो हमको पता चल गया, और बड़ा बेंचमार्क हर क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में दिसंबर के कंपैरिजन में कंपनी एक बड़ा बेंचमार्क लेकर के आ रही है, और जून का क्वार्टर वही नीचे आता है फिर से। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जून का क्वार्टर सेकंड बेस्ट क्वार्टर है। और मार्च 2025 का अगर हम यहां पर डाटा देखेंगे, कंपनी ने बहुत बड़ा बेंचमार्क दे रखा है सेल्स में, 2025 मार्च में 3790 करोड़ के सेल्स। तो अगर हम पास्ट डाटा उठा के देखें, जहां कंपनी के जून के क्वार्टर में नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, नंबर्स नीचे आ रहे हैं, अगर हम जून के क्वार्टर का डाटा पास्ट में उठा के देखें, तो ऐसे में कंपनी क्या यहां पे अच्छे नंबर दे सकती है, जून के क्वार्टर में सेल्स कंपनी का ग्रोथ हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी पास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ना के बराबर है, मतलब कि कंपनी के सेल्स आपको अराउंड 33 से 3400 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च क्वार्टर आपको कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है आपके सेल्स को लेकर के।